ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है कि चैत्र नवरात्रों के बहुत ही प्यारे और विशेष से दिन चल रहे हैं और 23 मार्च 2026 के दिन पड़ रही है चैत्र मास के महीने की पंचमी तिथि, जो पड़ रही है सोमवार की पंचमी। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि हथेली में अपने जल लेकर के विशेष कामना कह करके जो व्यक्ति अपने जीवन के दुख, अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने की कामना करके शिवलिंग पर जल समर्पित कर देता है, मेरा बाबा उसकी भाग्य की, उसकी किस्मत की रेखाएं चाहे कितनी भी विपरीत चल रही हो, सही रास्ते पर लेकर के आ ही जाता है। जिस कामना से करते हो आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसमें आपको हथेली से जल शिवलिंग पर छोड़ने वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके कोई कार्य हैं जो नहीं बन रहे हैं, तो किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे आप किसी नए कार्य को शुरुआत करना चाह रहे हो, 1 या 2 दिन बाद में आप उसको शुरू करोगे, तो उसकी कार्य की सिद्धि के लिए, उसकी सफलता के लिए, है ना, साथ ही साथ चाहे वो कार्य आपकी नौकरी के लिए हो, आपकी किसी भी पदोन्नति के लिए हो, उसके लिए आप कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है जो आप महादेव से बोलना चाहते हैं, महादेव नहीं सुन रहे हैं, आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इस नवरात्रि के सोमवार के दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको 3 चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले आपको लेने होंगे चावल के दाने, मात्र 1 अक्षत, 1 चावल का दाना चाहिए जो कहीं से भी खंडित, कटा-फटा ना हो, टूटा हुआ ना हो, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। 1 लेना है आपको लाल फूल। अब गुरुदेव ने बहुत कहा था कि आप चाहे कोई सा भी लाल फूल ले लेना, लेकिन अगर ये घंटी नुमा फूल मिल जाए ना, गुड़हल का, ये ले लेना, ये माता रानी को सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो 1 लाल फूल, और सबसे महत्वपूर्ण माता लक्ष्मी के लिए, मतलब लक्ष्मी के तौर पर 1 सिक्का, चाहे कोई सा भी आपको सिक्का ले लेना है, 1 रुपए का, 2 का, 5 का, 10 का, इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आपको जो पूजा पाठ अर्चना जैसे आप करते हो हमेशा, पहले वो कर लेना, और वो करने के पश्चात अब आपके पास में जो भी सामग्री है ना, तो जो आपने 1 लाल फूल लिया है, उस लाल फूल को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, 1 चावल का दाना रखना और 1 सिक्का रखना, ठीक है ना। उस सिक्का अगर ना मिले तो आप 1 कमलगट्टा भी रख सकते हैं। गुरुदेव ने कहा लक्ष्मी के तौर पर आपको ये चीज रखनी है। उसके पश्चात उसी कलश में से आपको थोड़ा सा जल अपने इन्हीं फूल के ऊपर, इन्हीं सभी के ऊपर ही आपको रख लेना है। रखने के पश्चात अब आपको अपना बोलना है नाम, फिर बोलना है गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके इस संपूर्ण चीजों को अपनी कार्य सिद्धि की कामना करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। इस तरीके से समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती और कामना करना, और कामना करने के पश्चात जो बाकी का जो जल बचा हुआ है ना, इसे शिवलिंग पर नहीं, माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके एक धारी से समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि नवरात्र में पड़ने वाले सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, वो जिस कार्य सिद्धि की कामना लेकर बाबा के दरबार में जाता है, बाबा उसकी कामना जरूर पूरी करते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, ये मैं हमेशा करता हूँ, हर साल करता हूँ। साल में जितने नवरात्र पड़ते हैं उन नवरात्रों में पड़ने वाले सोमवार के दिन करता हूँ। ये किसके लिए होता है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात है जो आप महादेव से बोलना चाहते हो, किस तरीके की, कोई आप जैसे पुत्र प्राप्ति की हो गई, कि अपने बच्चे की नौकरी लगने की हो गई, या आपके मकान बनाने की हो गई, इस तरीके की कोई मनोकामना हो। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा हो, कोई दुकान व्यापार है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो इसी वाले उपाय के 2 फल गुरुदेव ने बताए जो कि आपको अलग अलग रूप से प्राप्त होते हैं।
करना कैसे होगा? इस शारदीय नवरात्रों के सोमवार के दिन आपको लेना है इस तरीके से कच्चा सूत। अब ये जो कच्चा सूत है ना, 5 या 10 रुपए का आपको आसानी से मिल जाएगा। सफेद रंग का लेना है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब इस कच्चे सूत को लेना कितना है वो आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा, तो ध्यान से सुनना। ये जो कच्चा सूत है, इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा 1 कटोरी में दूध। अब जो दूध लोगे वो कैसा होना चाहिए? कच्चा। और किसका? गाय का दूध, ठीक है। इस दूध के अंदर आपको थोड़ी सी डालनी होगी केसर। कच्चे दूध के अंदर ही केसर आपको इसके अंदर डाल देनी है। इससे क्या होगा? दूध जो होगा वो थोड़ा थोड़ा सा लाल पीला पीला सा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपको ये धागा थोड़ा सा ऐसा लेना है जैसे कि 1 मीटर के बराबर तक का आप ले सकते हो। इसी धागे को इसी वाली कटोरी के अंदर ही आपको डाल देना है। तो जब आप इसे डालोगे ना, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी थोड़ा पीला पीला केसर से भीगा हुआ सूती धागा आपको लेना है, इस तरीके से दूध के साथ ही, ठीक है। इस तरीके से आपको ले लेना है, ये धागा लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिला लेना है थोड़ा सा गंगा जल और लेकर पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने धागा लिया है ना, उस धागे को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में आपको 7 बार घुमा लेना है, और 7 बार घुमा करके जो आपने धागा लिया है उसे माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ आपको इतना बड़ा लेना है कि उसके 7 बार आपको चारों तरफ घुमा करके इस तरीके से पहना देना है। 7 बार ही, ठीक है ना, घुमा करके पहना देना। पहना देने के वक्त आपको अपनी कामना, अपनी हृदय की बात बाबा से कहते चले जाना है, और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो आपकी कामना है ना, वो सीधे महादेव के हृदय तक पहुंचती है महाराज, आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। और इसी के दौरान कहा कि अगर आप इसी उपाय को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, आपके दुकान में, व्यापार में, फैक्ट्री में बढ़ावे के लिए कर रहे हो, सफलता के लिए कर रहे हो, ताकि आपके घर में धन आए, तो ये जो धागा है ना, इस धागे को ऐसा का ऐसा ही शिवलिंग से निकाल लिया जाता है। और निकाल करके आपके घर में जहां पर भी गल्ला हो, आपकी दुकान का जो गल्ला है, या फिर घर में आप किसी तिजोरी में धन रखते हो, तो उस तिजोरी के गेट पर या गल्ले के गेट पर इस धागे को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। मां लक्ष्मी अपने आप आपके घर में प्रवेश करती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा कि ये जितने भी पवित्र दिन जब स्टार्ट होते हैं, पवित्र दिन कहने का मतलब है जैसे नवरात्रे के 9 दिन हो गए, दीपावली के दिन हो गए, या फिर होलाष्टक, होली के जो दिन होते हैं, इन दिनों में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो काफी ज्यादा हावी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये हावी हो गई तो आपके घर में पूरे साल भर लड़ाई झगड़ा, क्लेश, धन की हानि, बीमारी हमेशा बनी हुई रहती है। तो गुरुदेव ने हाल ही की कथा में बताया कि नवरात्रि के जितने भी दिन बचे हुए हैं, उन बचे हुए दिनों में शाम के समय जब आपके घर के ठाकुर जी की आरती हो जाए, उसके पश्चात आपको ये काम जरूर करना है। गुरुदेव ने कहा 1 लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग के जोड़े का मतलब हो गया 2 लौंग आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। थोड़ा सा आपको लेना होगा कपूर के, 1 से 2 टुकड़े कपूर के लेना, और थोड़ा सा ही लेना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको किसी भी एक पात्र के ऊपर जो आपने लौंग के टुकड़े लिए हैं उनको, कपूर के टुकड़े लिए हैं, उनको प्रज्वलित कर देना, जला देना। जला देने के पश्चात आपके पास में जो लौंग का जोड़ा है, उस लौंग के जोड़े को घी में डुबो करके, है ना, गाय के घी में डुबो करके इसी जलते हुए कपूर के अंदर ही आपको इन लौंग को डाल देना है ना, डाल दोगे। और डाल देने के पश्चात अब जो इसका धुआं है ना, उसको लगाने का क्रम, इसे लेकर के आपको सबसे पहले अपने घर के पीछे की स्थान पर चले जाना है। अगर डबल मंजिल मकान है तो ऊपर से करते हुए आपको घर के बाहर की तरफ में निकलना है, मतलब धुआं लगाते हुए। बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाना, अंदर से बाहर की तरफ अपना धुआं लगाते हुए लेकर के आना। और कपूर जल रहा हो तो अपने घर के बाहर ही उस पात्र को रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा जितने दिन बचे हैं उन दिनों में आप करना। आपके घर में महाराज किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी वो तो बाहर होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके घर में धन संपदा वैभव की भी अपार वृद्धि होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।